और मैं हिंदी का विद्यार्थी नहीं रहा। माँ की कृपा से तुक्के लगाने की आदत पड़ गई। उसमें भी जो कष्ट सहे वो मैं कभी न लिखे न मैंने बताए। इतना ज़रूर है, जब कोई आदमी ये कहता है देश में कि हमें देशभक्ति मत सिखाओ, हम तो उस कुनबे में ही पैदा हुए हैं और हम तो अहिंसा के ठेकेदार हैं, उनसे ज़रूर जवाब दे देता हूँ मैं कभी कभी। वो भी कविता में नहीं देता उन्हें, क्योंकि वो इस लायक ही नहीं है लोग कि जिन्हें कविता सुनाई जाए। नालायकों को कविता क्या सुनाई जाए, आप सोचिए। लेकिन वो भाषण में ही फिर मैं दे देता हूँ, क्योंकि चाणक्य का वंशज हूँ तो उधार रखने की आदत। मैं रोहित, शायद मेरा इटावा में ये पूरे 55 साल में 10वां कवि सम्मेलन होगा, लेकिन नुमाइश में मैं एक ही बार आया। और मेरा सौभाग्य ये है कि जब हम नहीं थे तो भी मैं सांप्रदायिक था, और हम हैं तो भी मैं सांप्रदायिक हूँ। मेरे ना आने का कारण मेरी सांप्रदायिकता है। इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। ये पहले दिन से मेरी आदत है और ये मैं हर जगह कहता हूँ, समझिए। ये नहीं है कि तुम बुला रहे हो और सरकारी कार्यक्रम है और मैं अपना धर्म बदल दूँ, फिर तुम बुलाओ मत बुलाओ, मैं धार्मिक हूँ। सुने दोस्तों कि मात सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूँ, तेरे कवि का निभाऊं धर्म ऐसा वरदान दे। अब 35 साल में नहीं जानता था मैं कौन सा छंद पढ़ रहा हूँ कुछ जी। 35 साल बाद मुझे मालूम पड़ा कि मैं घनाक्षरी पढ़ता हूँ। परिभाषा मुझे आज भी नहीं मालूम। लोगों ने बहुत कहा 2 मिनट में सिखा देंगे, मैंने फिर लिखना भूल जाएंगे। एक शब्द है सुतैमनाई, सुतैमन मतलब बहुत योग्य महिला। तो वो जो ज़्यादा होशियारी होती है ना, वो बिल्कुल आदमी को बेकार बना देती है। इसलिए हम तो नाख्वादा ही ठीक हैं, बिना पढ़े लिखे ही ठीक है। राजनीति शास्त्र में पढ़े लिखे हैं तो वहाँ कोई जवाब देता ही नहीं है हमारा। सुने कि मात सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूँ, तेरे कवि का निभाऊं धर्म ऐसा वरदान दे। दान दे तू बुद्धि और विवेक, सावधान रहे भूल से भी करूं तो तू मिटा अभिमान दे। मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े, मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े। मेरे जैसे पापी मूर्खों को मैया ज्ञान दे। और ज्ञान दे तू गीत लिखे लेखनी, विकास के पे वक्त पड़ने पे बैरियों से युद्ध ठान दे। क्यों कि तेरा हर रूप माँ अनूप मन भावन है, किंतु प्रभु आज तू प्रचंड रूप धार ले। करना तुझी को है विनाश देश द्रोहियों का, इसीलिए माँ भवानी खप्पर सवार ले। हाथ ले कमान गदा पद्म चक्र शूल और शंख फूंक क्रांति का नंगी तलवार ले। और पाप के पुजारियों का करते हुए विनाश, एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। पाप, मैं इसी वंदना के बाद कविता पढ़ता हूँ, मेरे मित्र जानते हैं। ये सब माँ वीणा पाणी की प्रार्थना करते हैं, मैं भवानी की प्रार्थना करता हूँ। उसी की देन है जो आपके सामने बैठा हूँ दोस्तों। वरना इस देश में तो आप जानते हैं कि कैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय बना दिए जाते हैं और कैसे लोहिया की हत्या करा दी जाती है, ये सब जानते हैं इस बात। सुने दोस्तों, 4 पंक्तियाँ मैं गुरुदेव कहता था श्रद्धेय अटल जी से, और मेरा सौभाग्य है कि मैंने शायद 200 बार उनके साथ मंच साझा किया होगा और सालों उनके चरणों में बैठने का मुझे सुअवसर मिला। और देखिए मेरा भाग्य कितना बढ़िया है इस मामले में। कभी BA फाइनल में मैं जनसंघ के मंच से भाषण दे रहा था और उन्होंने लेट आए थे, सुन लिया। और जब मैं फिरोजाबाद आ गया तो उन्हें मेरा नाम याद था। उन्होंने पूछा तुम यहाँ कैसे, तो मेरे साथियों ने कहा ये प्रोफेसर हो गए हैं। और एक सवाल तो मुझे इतना अच्छा लगा, बोले तुम बदल गए हो कि पहले जैसे ही हो। मतलब अब समझिए, वो मान्यता थोड़ी तो नहीं। हाँ, तो मैंने कहा मीन साहब मैं तो पहले जैसा ही हूँ, और कारण आप हैं, आप मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। न मालूम कितने करोड़ लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। 4 पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ आज केवल उनके संदर्भ में।
कि उस कोख को 12,000 नमन जिस कोख में जन्म लिया तुमने। माँ बहुत महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। हमारे बहुत से साथी, मैं संदर्भ छोड़ के बात कर रहा हूँ, क्षमा करना, कुछ कैकेयी के बारे में कुछ भी कह देते हैं, लेकिन मैं एक बात कह के जा रहा हूँ दोस्तों, कैकेयी थी तो राम जी राम बने। अब समझ लें, इतने में ही समझ लें बात को, बाकी व्याख्या और करेंगे, मैं इससे ज़्यादा नहीं करूँगा आज। उस कोख को 12,000 नमन जिस कोख में जन्म लिया तुमने। उस गोद को 12,000 नमन जिस गोद में क्षीर पिया तुमने। उस गेह को 12,000 नमन जिस गेह को प्यार दिया तुमने। इस माटी की कौन कहे जिस पे निज जीवन बार दिया तुमने। राष्ट्र के लिए जीने वाला महापुरुष, आप समझिए, बहुत याद आती है। आप कल्पना नहीं करेंगे वो कितने महान थे। जब बोलना बंद हो गया तो लगता था कितनी पीड़ा होती होगी, और जिस दिन वो चले गए महीनों अच्छा नहीं लगा कुछ। ये उनकी विराटता। अब मैं थोड़ा हट करके जो कुछ बातें मेरे बारे में कहीं, मैं 4-6 पंक्तियाँ उस संदर्भ में पढ़ रहा हूँ। पहली 4 पंक्तियाँ, जब लोग सवाल पूछते थे हमसे कि तुमने कह तो दिया सौगंधराम की खाते मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और मेरा सौभाग्य यह है कि ये पंक्तियाँ आंदोलन शुरू होने के बाद नहीं लिखी गई थी। ये तो 18 अप्रैल 1980 को सहारनपुर में मंच से पढ़ गई थी, समझिए। 84 में आंदोलन शुरू हुआ, जिसकी कल्पना मुझे भी नहीं थी कि कुछ लिख गया है। ये प्रभु की देन है। मैं उनमें से 1-2 बात कर रहा हूँ संदर्भ में। जब ये पूछते थे ना लोग कि कब बनाओगे, तो मैं क्या जवाब देता था कि ऐरा गैरा नत्थु खैरा सबसे निवेदन है, भर पेट आप बावरी के गीत गाइए। हाँ, और लोग तो कैसेट ले जाते थे रिपोर्ट करने के लिए। मजिस्ट्रेट कहता था वो ब्रज में रहता है, वो जानता है बावरी का अर्थ क्या है, मत टकराओ। ऐरा गैरा नत्थु खैरा सबसे निवेदन है, भर पेट आप बावरी के गीत गाइए। क्योंकि हैं पुराने खास दल के कपूत आप, इसी में भला है पुनः वहीं चले जाइए। कि राम जी का मंदिर तो निश्चित बनेगा प्यारे, राम जी का मंदिर तो निश्चित बनेगा प्यारे। गुंडागर्दी कीजिए या दंगे करवाइए, और बजरंग दल के जवान खड़े स्वागत में। माँ का दूध पिया है तो रोकने को आइए। ये मेरा उत्तर होता। मेरे पूजनीय लोग, जिनके मैं आज भी चरण छूता हूँ, बहुत बढ़िया कवि, वो कहते थे राम जन्मभूमि को तो राम ही संभाल लेंगे, हो सके तो आप मातृभूमि को संभालिए। मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि मैं बहुत श्रद्धा रखता हूँ उनमें, वो मुझे प्यार बहुत करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उन्होंने कभी मुझे बुलाया नहीं अपने आयोजन में, नहीं, लेकिन स्नेह बहुत करते हैं, सगे भाई की तरह। ये सच्चाई है राजी। तो अब मैं भाषण तो देना चाहता नहीं था, भाई मंच में भाषण तो चलेगा नहीं, तो माँ की कृपा से 4 पंक्तियाँ बन गई मुझसे कि जन्मभूमि मातृभूमि में नहीं है भेद कुछ, चिंता मत कीजिए हम दोनों को संभालेंगे। अब समझ, अब इसमें हो सकता है गलती हो, कविता ना हो, लेकिन मुझे तो जागरण करना था, तो जागरण के लिए तो राम से बढ़िया और कोई मुझे सहारा नहीं मिला। कि मातृभूमि जन्मभूमि में नहीं है भेद कुछ, चिंता मत कीजिए हम दोनों को संभालेंगे। और हिंदुओं को बांटने की साजिश रचाने वाले दलों और दलालों को ही हम बांट डालेंगे। हाथ जो उठेगा माता भारती के आंचल पे, हर एक गुनहगार हाथ काट डालेंगे। और धर्म के विरोधियों को मन से निकाल दिया, देश के विरोधियों को देश से निकालेंगे। धर्म के विरोधियों को मन से निकाल दिया, देश के विरोधियों को देश से निकालेंगे। और मैं कुछ और आगे बढ़ जाता था।
कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।